एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 9 सितंबर 2018 में ऑफलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं 2021 से, और अभी जो रिसेंटली अगस्त और जनवरी में पेपर हुए हैं, उन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछा है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाइपर, सेकेंड ऑप्शन है एनाकोंडा, थर्ड ऑप्शन है बोआ और फोर्थ ऑप्शन है जालीदार अजगर। तो जालीदार अजगर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे लंबे सांप कौन से होते हैं? जालीदार अजगर। ये जालीदार अजगर को कौन सी प्रजाति के हैं? इन्हें रेटिक्यूलेटेड प्रजाति के में रखा गया है। और सबसे लंबा अजगर किसे कहा गया है? वो पाइथन होता है, जिसकी लंबाई करीबन 22.8 फीट लंबी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यह एक आसान व्यायाम है। सेकंड ऑप्शन है यह लोगों को स्वस्थ रखता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह लोगों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, सेकंड है रॉबर्ट कोच और थर्ड है एडवर्ड जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के टीके की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रॉक्स नामक जीवाणु की खोज की थी, जो जिसको खुरपका रोग कहते हैं, जो जानवरों के खुरों में पाया जाता है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो रॉबर्ट कोच ने उसकी खोज की, एंथ्रॉक्स नामक जीवाणु की। तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो परिरक्षक के रूप में जो किया जाता है वो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है, तो राइबोसोम किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन से संबंधित है, और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन से संबंधित होता है, और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है। तो रफ वाले में प्रोटीन पाया जाता है, राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 15 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगी? तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू 1/t। तो इसमें जब मान को रखेंगे तो 2 इक्वल टू 1/16। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो 16 इधर आ जाएगा, तो इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा? 16 इंटू 2 इंटू 32 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 32 यानी 32। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्युमिनियम। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा। यानी सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, ना कि ऐसे ओपनली नहीं रख सकते, क्योंकि वो वायु से तुरंत संपर्क में आते ही तुरंत ज्वलनशील धातु है, इसलिए वो अभिक्रिया करके जल जाती है। इसलिए सोडियम को जो है हम मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखते हैं, ना कि ओपनली ऐसे ही नहीं रखते इसको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीकारक, सेकंड है अपचायी कारक, थर्ड है प्रतिअम्ल, फोर्थ है किण्वन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिअम्ल हो जाएगा। यानी जब हमें एसिडिटी होती है तो उसमें हम प्रतिअम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा असंपर्क बल का उदाहरण है, और पेशी बल नहीं है, ये संपर्क बल का उदाहरण है पेशी बल। और चुंबकीय बल ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है, यानी हमारा फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड दिया नहीं है, तो ये जो दो दिया है इसकी जगह तीन रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर तब सही हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबक यानी गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल ये दोनों हमारे असंपर्क बल के उदाहरण हैं, और जो पेशी बल होते हैं वो हमारा संपर्क बल का उदाहरण है। यानी पेशी बल और घर्षण बल ये दोनों ही संपर्क बल के उदाहरण हैं। तो इसमें जो आप संपर्क पूछा तो राइट आंसर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो पहला ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सेकंड है एड्रिनलिन, थर्ड है इंसुलिन, फोर्थ है थाइमोसिन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा यदि बॉडी में कम हो जाती है तो ग्लूकोज जो है वो नियंत्रण जो है इंसुलिन ही करती है ग्लूकोज का नियंत्रण। तो इंसुलिन की जब मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाने लगता है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, उसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसलिए जो मधुमेह रोगी को होता है उस कौन हार्मोन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो मिट्टी का तेल पेट्रोलियम उत्पाद है, पैराफिन ये भी है, बिटुमिनस ये भी है। सीएनजी जो है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, क्योंकि जो सीएनजी होता है वो संपीड़ित गैस है, यानी बहुत नीचे कई सारे 200 से कम 250 किलोग्राम वर्ग नीचे सेंटीमीटर वो दाब में नीचे स्थापित होती है, जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सीएनजी ऑप्शन जो दिया है ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो दूसरा आंसर दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन सीएनजी हमारा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रेड डाटा का रिकॉर्ड रखती है। जो रेड डाटा बुक होती है वो कौन सा रिकॉर्ड रखती है। तो ऑप्शन है संकटापन, सेकंड है विलुप्त प्रजाति, थर्ड है वनस्पति, और फोर्थ है पशु वर्ग। तो रेड डाटा बुक में संकटापन प्रजातियों को रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जूते की सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है जूते को और मजबूती देने के लिए, सेकंड है जड़त्व घटाने के लिए, थर्ड है जड़त्व बढ़ाने के लिए, और फोर्थ है जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जड़त्व का तात्पर्य है यानी घर्षण घर्षण से, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा राइट हो जाएगा, वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जड़त्व बढ़ाने के लिए जो जूते असमतल होते हैं यानी उसमें घर्षण बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं बारिश के दिनों में दरवाज़ा बंद नहीं होता सही से, बहुत टाइटली प्रेशर से बंद होता है, तो उसमें क्या हो जाता है उसमें जो घर्षण है वो बढ़ जाता है। और कोई चीज़ स्मूथली चीज़ है, चिकनी चीज़ है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे घर्षण कम होगा। तो राइट आंसर जो है हमारा वो थर्ड हो जाएगा, यानी घर्षण बढ़ाने के लिए, जड़त्व तो बढ़ाने के लिए जूते के सोल जो है वो असमतल होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सारिका ने आंसू जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, तो उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह विद्युत का सुचालक है, सेकंड है यह एक विद्युत रोधी है, और थर्ड है यह विद्युत का कमजोर चालक है, फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसू जल जो होता है उसमें आयन नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह विद्युत का कमजोर चालक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है पूछा है। तो पहला ऑप्शन है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा। तो और सेकंड है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा।
थर्ड ऑप्शन में दिया सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाएं। और फोर्थ ऑप्शन है यदि परिपथों में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाता है। तो फोर्थ, थर्ड और सेकंड तीन ऑप्शन हमारे सही हैं। और पहला ऑप्शन जो है वो न्यूनतम सीमा बोल दिया है विद्युत धारा की, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो इस ऑप्शन नंबर पोरबंदर, सेकंड है पुरी, थर्ड है मुंबई, फोर्थ है गोवा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, क्यों बदलती हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। और फोर्थ है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋतुएं क्यों बदलती हैं, यानी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष जो है उसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है स्तंभ ए, दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ ए स्तंभ बी, इसको हमें मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। वृक्ष वितान का मतलब होता है बड़े पेड़। तो बड़े वृक्ष शाखाएं जो होती हैं वो फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो पहला का मिलान हमारा फोर्थ से हो जाएगा, यानी पहले में फोर्थ हो जाएगा। और सेकंड दिया अपघटन, अपघटक करता कौन है, वो सूक्ष्म जीव जो है। तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। और ह्यूमरस कौन होते हैं, यानी पादप और जंतुओं जो मृत ऊतक होते हैं उन्हें ह्यूमरस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी का मिलान हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। फोर्थ है शाही, शाही एक जंगली जंतु है का नाम है। तो डी का मिलान हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो देख लेते हैं फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड हमारा किस ऑप्शन में है। तो फोर्थ हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह लेना आसान है। और सेकंड ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। और थर्ड ऑप्शन है यह निदानात्मक है। फोर्थ है यह विज्ञान के अच्छे प्रकार समझने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यह निदानात्मक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। फोर्थ है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर दिया गया है, सृजन कर रहा है, यहाँ पे प्रयोग भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। सेकंड ऑप्शन है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। और फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों और शिक्षार्थियों से कराना। पेडागोजिकल ऐसे ऑप्शन देते हैं कि सभी के सभी हमको आंसर एकदम राइट ही दिखते हैं, बट हमें कुछ कीवर्ड को किस की पॉइंट से अपने राइट आंसर तक पहुंचना होता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो उसी ही हम आंसर मानेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें फोर्थ दिया है, यानी गतिविधि हो रही है। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षा होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है INSEAD 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। थर्ड है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा,
यानी वे विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है खुला मस्तिष्क, सेकेंड ऑप्शन है अधिक सीखने की उत्सुकता, थर्ड है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठा, फोर्थ है कठिन कार्य। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दृष्टिकोण का गुण नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण, तो कठिन कार्य ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी। पहला ऑप्शन है चर्चा, सेकंड ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण, थर्ड है उदाहरण देना, फोर्थ है प्रदर्शन। इसमें गतिविधि आधारित जो शिक्षण होगा सबसे बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, और थर्ड ऑप्शन है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, फोर्थ ऑप्शन है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। फर्स्ट है अंतिम एवं स्नातक मूल्यांकन, सेकेंड है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, थर्ड है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास, और फोर्थ है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो थर्ड ऑप्शन सबसे अच्छा दिख रहा है इसमें, गतिविधि और अभ्यास। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। पहला है स्थिति की कल्पना, सेकेंड है समाधान का प्रयास करना, और थर्ड है निष्कर्ष निकालना। अवलोकन जो है इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। पहला ऑप्शन है समानताओं का चित्रण, सेकेंड ऑप्शन है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, थर्ड ऑप्शन है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, और फोर्थ है उपयोग। तो अनुरूपता विधि का जो चरण है वो समानताओं का चित्रण करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।